भविष्य में पृथ्वी पर एक ऐसी भी युद्ध होगा जिसमें यीशु मसीह और एंटी क्राइस्ट के बीच में होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एंटी क्राइस्ट के रूप में जानी जाने वाली एक आकृति के प्रकट होने का उल्लेख है, जो शैतान का मनुष्य रूप होगा और वह दुनिया को धोखा देकर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करके लाखों अनुयायी प्राप्त करेगा और वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध भड़काएगा। और जब एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य विश्वासियों पर हमला करना शुरू करेगा तो स्वर्ग का एक बड़ी दरवाजा खुलेगी और यीशु अपनी स्वर्गदूतों की सेनाओं के साथ धरती पर उतरेगा। बाइबल कहती है कि एंटी क्राइस्ट के सेनाओं का प्रयास व्यर्थ होगा क्योंकि वे पृथ्वी पर यीशु से पराजित होंगे। नंबर 2, यीशु मसीह के दूसरी आगमन से पहले जब तीसरी तुरही बजेगी तो स्वर्ग से एक तारा गिरेगी। संभवतः वह तारा एक गिरा हुआ देवदूत होगा जिसके गिरने से धरती पर बहुत गहरा गड्ढा होगा और नदियां और झरनों का पानी जहरीला हो जाएगा। और जब पांचवी तुरही बजेगी तो उसी गहरा गड्ढा के मध्यम से नरक की एक दरवाजा खुलेगी और टिड्डियों का एक झुंड निकलेगी और वे टिड्डियां असंतुलित लोगों को लक्षित करेंगे, उन्हें 5 महीनों तक कष्टदायक पीड़ा देंगे और उस अवधि के दौरान पीड़ित लोग अपनी पीड़ा से बचने के लिए मृत्यु की लालसा करेंगे, लेकिन मृत्यु उन्हें चकमा देगी। नंबर 3, बाइबल में लिखा गया है कि मनुष्य स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि जब मसीह का दूसरी आगमन होगा तो जो लोग मसीह में मर चुके होंगे उन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा और विश्वासियों के रूप में महिमामय पाप रहित शरीर दिए जाएंगे। वे नए शरीर पाप, दर्द और मृत्यु के भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे, जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत जीवन का आनंद ले सकेंगे। हमारे पुनरुत्थान वाले शरीर मसीह के पुनर्जीवित शरीर के समान होंगे और स्वर्गदूतों सहित सभी सृष्टि पर उनके अधिकार साझा करेंगे और परमेश्वर के राज्य में अधिकार के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे। यह अधिकार स्वर्गदूतों सहित सभी सृष्टि पर लागू होगा। विश्वासी नए यरूशलेम में रहेंगे, जो नई पृथ्वी पर एक शानदार शहर होगा जहां परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहेंगे, अपने शाश्वत राज्य में विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे। नंबर 4, मत्ती 22 में कुछ लोग स्वर्ग में विवाह के बारे में एक मुश्किल सवाल पूछकर यीशु को उलझाने की कोशिश कर रहे थे, तो यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग में न होगा कोई शादी का हाल, हम होंगे फरिश्तों से मिले जुले ख्याल। न पंख होंगे न प्रभामंडल का नूर, बस जीवन होगा जैसे स्वर्गदूतों का दस्तूर। न चिंता न दर्द न मौत का अंश होगा, बस ईश्वर की सेवा में सारा मन होगा। यीशु ने समझाया, स्वर्ग है खास, यहाँ नहीं थामेंगे हम इस दुनिया का पास। फरिश्तों की तरह हम भी होंगे मग्न ईश्वर की उपस्थिति में, जहाँ सब कुछ होगा सही और जगमग। वह जीवन का नया एक रूप होगा जहाँ सिर्फ ईश्वर ही हमारा ध्यान होगा। यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि हम स्वर्गदूतों की तरह होंगे, तो वह एक ऐसे जीवन के बारे में बात कर रहे थे जहां हम पूरी तरह से ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और जाने से पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।